हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यह प्रसिद्ध कृति किस भारतीय विद्वान की है? महात्मा गांधी, जीएस घुरिये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या एमएन श्रीनिवास? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित पुस्तक है। अगला, पियरे बोर्दियू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में अपनी किस समाजशास्त्रीय अवधारणा का उल्लेख किया है? तो इसमें से जितनी भी अवधारणाएं हैं सब पियरे बोर्दियू से संबंधित है। सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, हैबिट्स या उत्तर संरचनावाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अपनी पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में उन्होंने हैबिट्स की बात की है। अगला, व्यक्ति प्रसिद्ध समाजशास्त्री गारफिंकल के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं शामिल पाई जाती हैं? संदर्भिता या निर्देशिका, टीकात्मक व्यवहार, क्रमिक समायोजन या सभी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। संदर्भिता या निर्देशिका, टीकात्मक व्यवहार और क्रमिक समायोजन तीनों गारफिंकल के सिद्धांत की अवधारणाएं हैं। अगला, पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसे बताया गया है? समाज के सदस्यों की गणना करना, सामाजिक मूल्यों की पहचान करना, सामाजिक मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना या सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने हेतु नियम बताना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसी से संबंधित क्या है? पार्सन्स का एजिल मॉडल। अगला, मैक्स वेबर ने अपनी समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत समाजशास्त्र के किस अवधारणा पर अधिक बल दिया है? सामाजिक संरचना पर, सामाजिक क्रियाओं पर, सामाजिक नियम पर या समाज में श्रम विभाजन पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज में या सामाजिक क्रियाएं। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अगला अगला है, गारफिंकल द्वारा लोक विधि विज्ञान की व्याख्या हेतु मेथडोलॉजी की जो उन्होंने व्याख्या की है उसमें कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित अवधारणाओं द्वारा दी गई है। तो इनमें से कौन सा शामिल है? तो प्रलेखन विधि की बात करते हैं, संदर्भिता और निर्देशिका की बात करते हैं, व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क की बात करते हैं, टीकात्मक व्यवहार की बात करते हैं, चिंतनता तथा क्रमिक समायोजन की बात भी इन्होंने की है और तार्किकरण विवरण की बात की है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित, अर्थात इसमें कौन सा सुमेलित है? तो कूट दिया है, कूट से देना है कि कौन सा सुमेलित है। यह दुर्खिम के सामाजिक सिद्धांत है और उससे संबंधित विशेषता है। तो आंतरिक है, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक जो आंतरिक तथ्य होते हैं, सामाजिक तथ्य, वह व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अगला है सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता जो होता है वह चेतन अथवा चेतन अवस्था का प्रभावी होता है। अगला, वस्तुनिष्ठता, तथ्यों का अध्ययन बिना पूर्वाग्रहों के करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। तो यह तीनों कथन सुमेलित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से थोड़ा ब्लर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्सन्स यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है? पहला है, क्रियाकर्ता स्थिति प्रणाली में एक प्रक्रिया है। अगला, भौतिक पदार्थ अहम या ईगो की क्रिया के साधन और दशाएं हैं। और अगला है, इंद्रियानुमुख अर्थात तत्वों के रूप में भौतिक पदार्थों के अहम ईगो के साथ अन्योन्य क्रिया होती है। और अगला, क्रिया के पदों में वस्तुपरक समाज का सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक रूप से वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंद्रिय अनुभविक तत्वों के रूप में भौतिक पदार्थों की अहम अर्थात ईगो के साथ अन्योन्य क्रिया होती है। यह कथन गलत है। अगला है, सेड ने उत्तर संरचनावाद के माध्यम से उपनिवेशिक संस्कृति के आधार पर प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृतियों का अध्ययन किया है। कारण दिया है कि सेड का मानना था कि पूर्वी संस्कृतियों का अध्ययन अकादमिक उद्देश्य से नहीं बल्कि यूरोपीय संस्कृति वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया गया है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है कि जो
हमारे एशिया कल्चर या पूर्वी संस्कृतियों का अध्ययन किया गया था, वह पश्चिमी संस्कृतियों के वर्चस्व को अधिक दिखाने के लिए किया गया था कि हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अच्छी या उच्च है। अगला, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। पहले में है विचारक और उनसे संबंधित पुस्तक। तो बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर का पुस्तक क्या है? द बुद्ध एंड हिज धर्म। यह ड्रामा दिया है तो ड्रामा नहीं, हिज धर्म होगा। अगला है राधा कमल मुखर्जी, तो राधा कमल मुखर्जी का है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। एम एन श्रीनिवास, तो एम एन श्रीनिवास की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियाज विलेज। इरावती कर्वे युगांत से संबंधित है। तो युगांत जो पुस्तक थी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था 2019 में वाले एग्जाम में। अगला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 हमारा ए में है। अगला है उस प्रलेख को क्या कहा जाता है जिसमें प्रत्यक्ष व एवं लिखित सामग्री के रूप में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं इत्यादि का उल्लेख होता है। एक व्यक्ति के विचारों, भावनाओं का उल्लेख होता है तो उसे सार्वजनिक प्रलेख कहेंगे, व्यक्तिगत प्रलेख, सामाजिक प्रलेख या वैज्ञानिक। जब व्यक्ति के पर्सनल डाटा होती है तो उसे हम व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में देखते हैं। अगला, समाज शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकृति एवं प्रवृत्ति के आधार पर पी.एस. कोहेन द्वारा वर्गीकृत समाजशास्त्री सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा शामिल है? वैज्ञानिक सिद्धांत, तात्विक सिद्धांत, आदर्शात्मक सिद्धांत या सभी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कोहेन ने इन सभी को समाजशास्त्री सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला, सामाजिक शोध के क्षेत्र में नृजातीय वर्णन, जिसे नृवंश विज्ञान कहा जाता है, के अध्ययन के किस विधि को स्वीकार किया है? परिमाणात्मक विधि के रूप में, गुणात्मक विधि के रूप में, ए और बी दोनों, या सांख्यिकी विधि के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला, समाजशास्त्री अध्ययन में किसी वस्तु, समाज तथा संस्था के स्वरूप को उसके वास्तविक और व्यवहारिक रूप में प्राप्ति क्या कहलाती है? तो जब हम किसी वस्तु के स्वरूप को वास्तविक और व्यवहारिक रूप में प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? सामाजिक यथार्थ, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक दर्शन या सामाजिक अवलोकन। तो उसे हम सामाजिक यथार्थ के रूप में देखते हैं। अगला है किसी भी वैज्ञानिक का प्रयास का सामान्य उद्देश्य संसार के किसी पक्ष से संबंधित हमारे ज्ञान के विस्तार करना होता है। यह कथन तथ्यों के संदर्भ में किस विद्वान ने कहा है? तो यह तथ्य की परिभाषा किसने कहा दिया है कि किसी वैज्ञानिक प्रयास का सामान्य उद्देश्य संसार के किसी पक्ष से हम संबंधित हमारे ज्ञान के विस्तार अर्थात ज्ञान में वृद्धि करना होता है। फेयरचाइल्ड, थॉमस या नैनकी या गोल्डनर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोल्डनर। अगला है वैयक्तिक अध्ययन संबंधित अध्ययनों को सुमेलित कीजिए। तो दिया है सूची 1 में, पहला है विधि या कार्यप्रणाली। तो विधि या कार्यप्रणाली हम किसे कहेंगे? तो जो विधि एवं कार्यप्रणाली होती है वह कारकों का विश्लेषण करती है। अगला है प्रकार। तो प्रकार क्या है? प्रकार यहाँ पे समुदाय अथवा समूह का अध्ययन, 2 प्रकार होते हैं, एक समुदाय एक प्रकार होता है, एक समूह। अगला है सूचना संकलन के स्रोत। तो सूचना के संकलन का स्रोत हमारा साक्षात्कार होता है। आधारभूत मान्यताएं क्या होती हैं? तो मान्यताएं मानवीय व्यवहार की मौलिक एकता होती है, अर्थात व्यवहार करने के तरीकों को हम मान्यताओं के रूप में देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से सही की पहचान कीजिए। पहला है निजाति समूह उस समूह को कहते हैं जिसके सदस्यों में समान विशेषताओं में से कुछ या सभी विशेषताएं उपलब्ध हों। अगला है भारत में अत्यधिक निजातीय विविधताओं वाला देश है, जो भारत में प्रजाति, भाषा, धर्म, जाति इत्यादि के निजातीय विविधताओं के प्रमुख आधार रहे हैं। और अगला है भारत में प्राचीन काल से ही निजातीय समूहों के बीच अपनी संबंध एकता स्थापित है। तो यहाँ कथन 1 और 2 सही है, कथन 3 गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सिद्धांत के प्रमुख कार्य या महत्व के आधार पर कौन से सत्य हैं? सिद्धांत तथ्यों की भविष्यवाणी करते हैं,
सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करते हैं या सामान्यीकरण प्रस्तुत करते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी की। सिद्धांत का प्रमुख कार्य है भविष्यवाणी करना, शोध का मार्गदर्शन करना और लास्ट में सिद्धांत का सामान्यीकरण प्रस्तुत करना होता है। अगला, सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन है आगमन विधि उस विधि को कहा जाता है जो विशेष तथ्यों एवं घटनाओं के निरीक्षण, विश्लेषण व सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। यह कथन आगमन विधि के संदर्भ में सही है और यह पार्टिकुलर से जनरल की ओर चलती है अर्थात विशिष्ट से सामान्य की ओर। वहीं दिया है शिक्षण में निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट या सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर चलते हैं। तो यह भी होता है जनरल से पार्टिकुलर की ओर चलता है, जबकि आगमन विधि पार्टिकुलर से जनरल की तरफ चलता है। अगला, यह भी कथन सही है। अगला है अवधारणा की भांति तथ्य भी सामाजिक अनुसंधान के या सामाजिक विज्ञान के शोध में सफल तथ्यों पर निर्भर होता है। तो यहाँ जो तीनों कथन है, तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय का अध्ययन विस्तृत रूप में किया जाता है तो इसे वैयक्तिक अध्ययन कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय का अध्ययन किया जाता है विशेष रूप से तो उसे वैयक्तिक अध्ययन कहते हैं। और वहीं कारण दिया है तर्कशास्त्र, गणित व कंप्यूटर विज्ञान में निर्वचन किसी औपचारिक भाषा के चिन्हों के साथ अर्थ जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो निर्वचन होता है उसको भाषा में चिन्हों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, दोनों कथन अलग अलग बातें कह रहे हैं। अगला, प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक में संस्कृति नामक शब्द का वैज्ञानिक एवं औपचारिक अर्थ रूप में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका नाम होगा ई.बी. टाइलर। तो इसका राइट आंसर ई.बी. टाइलर है। अगला है समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिमान के सामाजिक आदर्श नियम कहा जाता है और सामाजिक आदर्श नियम का सिद्धांत किसने दिया है, किस विद्वान ने दिया है? स्टोरर, जॉनसन, ब्रूम, टॉनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टॉनिस। अगला, सामाजिक दूरी अर्थात कुछ सामाजिक दूरी अर्थात कुछ संबंधी आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं जिसे परिहार कहा जाता है। तो इस परिहार के संदर्भ में फ्रेजर एवं फ्रायर ने किसे मुख्य कला नहीं कारण माना है? क्या कारण माना है? तो परस्पर सम्मान, निषिद्ध यौन संबंध, परिवार में शांति या सामाजिक सांस्कृतिक संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निषिद्ध यौन संबंध को कारण माना है परिहार का। अगला, निम्नलिखित में से कौन पार्सन्स के द्वारा बताए गए सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है? व्यक्तिगत विशेषताएं, नातेदारी संबंधी सदस्यता, आर्थिक उपलब्धियां या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। पार्सन द्वारा बताए गए सामाजिक स्तरीकरण का आधार व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार भी होता है, नातेदारी संबंधी की सदस्यताओं के आधार पर होता है और आर्थिक उपलब्धता के आधार पर भी होता है। अगला, सामाजिक परिवर्तन में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद में परिवर्तन को गतिशीलता की किस श्रेणी में रखा जाता है? क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता या वक्राकार गतिशीलता या चक्री गतिशीलता? तो इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद में परिवर्तन होता है अर्थात संस्कृतिकरण की बात कर रहा है यह। तो संस्कृतिकरण जो होता है तो उसमें लंबवत गतिशीलता होती है अर्थात ऊपर की ओर गतिशीलता होती है लेकिन पद में होती है, परिस्थिति में होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।